घर पे ना ही हम कोई काम छोड़ सकते हैं, ना ही अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ सकते हैं, ना ही हम बहुत सारा मेकअप कर सकते हैं, ना ही हेयर स्टाइल कर सकते हैं और ना ही रोज़ नए नए कपड़े पहन सकते हैं। बट फिर भी हम सभी हाउसवाइफ की क्या चाहत होती है कि हम घर पे भी स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल दिखे। और वो कैसे दिखेंगे? हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सभी का फाइंड योर फैशन हिंदी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि आप घर पे कैसे दिखोगे स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, यदि आप उसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली अपने अंदर ये चेंज दिखोगे। एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट तो मैं आप लोगों के लिए बचा के रखी हूँ। बट उससे पहले आप मुझे इंस्टा एंड व्हाट्सएप पे जरूर फॉलो करें। व्हाट्सएप पे मुझसे बहुत सारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि वो मुझे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, तो आराम से जाके आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना। व्हाट्सएप में डेफिनेटली रील वर्सेस रियल वाला चीज़ है, आप वहाँ रियल नेहा को देख पाओगे। मेरी अपनी फैमिली, मेरी बिटिया, मेरी पूरी की पूरी जो लाइफ है वो कैसे चलती है, मैं रोज़मर्रा में क्या करती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें मैं वहाँ पे पोस्ट करती रहती हूँ, तो वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। इंस्टा पे आपको बहुत सारे स्टाइलिंग आइडियाज़ मिल जाएंगे, रैंडम बहुत सारे रील्स, स्टोरी मिल जाएगी, मेरा करंट लुक, इवेंट, सारा कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, एंड अब चलिए बिना ज़्यादा बातें किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले शुरुआत करूँगी टाइम मैनेजमेंट से, क्योंकि हम सारी जो हाउसवाइफ होती है ना, घर में जितना भी काम होता है, बच्चों पे जितना टाइम देना होता है, हस्बैंड पे जितना टाइम देना होता है, हम सारा कुछ देती हैं। लेकिन जहाँ बात खुद पे टाइम देने की आती है, हम करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। सीरियसली मैं अपनी बताऊं तो मैं खुद भी अपने आप को लेके कभी कभी नेग्लिजेंट हो जाती हूँ एंड बाद में मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है कि नहीं, मैं उस वक्त वो कर सकती थी। एक तो देखिए, जो सोशल मीडिया जो है ना, जब हम रील देखना शुरू करते हैं, मैं सबसे ये सुनती हूँ कि रील देख रहे देखते 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 1 घंटा 1.5 घंटा निकल जाता है और पता नहीं चलता। तो वो टाइम आपका कहाँ गया? वो वेस्ट हो गया, आपने कुछ नहीं सीखा। मैं खुद फैशन ब्लॉगर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, तो उससे रिलेटेड मैं बहुत सारा कुछ सर्च करती हूँ। सर्च करते करते जब मैं उस तरफ चली जाती हूँ तो मैं भी रील स्क्रॉल करने लगती हूँ एंड देन मुझे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, स्टॉप, यहीं पे रुकना है और ये टाइम मुझे कहीं और देना है। तो ये आपको भी करना है। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन रैंडम रील्स। रैंडम रील्स में नहीं अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए। वो प्रॉपर यदि मैं कहूँ ना तो आपका टाइम भी बर्बाद हो रहा है। देखिए, पूरी फैमिली को टाइम देने के बाद, अपना सारा काम निपटाने के बाद थोड़ा बहुत फ़ोन देखना बुरा नहीं है, चीज़ें देखना अच्छा लगती है, लेकिन इसके अलावा अपने ऊपर भी ध्यान दें। जैसे कि अपने स्किन के ऊपर, अपने हेयर के ऊपर, अपनी खुद की बॉडी के ऊपर, अपने ड्रेस के ऊपर। बहुत बार ऐसा होता होगा ना कि बहुत सारी कुर्तीज, आपके ड्रेसेस ढीले रहते होंगे, कहीं से उधर गए होंगे, बट आपने ध्यान नहीं दिया, अरे यार रोज़ तो पहनना है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। नहीं, फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट यदि आप रोज़ एक हैबिट डालोगे ना कि अपने रोज़ के कपड़ों को थोड़ा सा प्रेस करके पहनोगे, तो उसका भी ग्रेस बिल्कुल अलग आता है। वो दिखता है कि आप अपने आप को कितना ज़्यादा मैनेज रखते हो। कहीं से लग रहा है कोई बटन निकल गया है, कुछ भी छोटी छोटी सी चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। यदि कहीं से कुछ निकल गया है, उधर गया है, तो उसको आप ठीक कीजिए। बटन ऐसा नहीं है कि ब्लैक बटन है तो मैं कोई भी बटन उठा के लगा लूँगी, नहीं, थोड़ा सा मैचिंग का लगाइए, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अपनी स्किन के ऊपर होम रेमेडीज यूज़ कीजिए। अपने बालों के ऊपर कभी कभी घर पे आप स्पा कर लीजिए, बालों में ऑयलिंग कीजिए। अपने आप के ऊपर यदि आप ध्यान दोगे ना, ट्रस्ट मी, आप मुझे बाद में थैंक यू बोलोगे कि नेहा, वो टाइम जो हम वेस्ट करते थे वो टाइम हम खुद पे देते। इनफैक्ट आप कुछ सीख सकते, आप नॉवेल पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें यदि आप ऐड करोगे ना, ट्रस्ट मी, बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी एंड आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा जो कि आप खुद भी नोटिस करोगे। नेक्स्ट, बहुत सारे फीमेल में ये मिथ है ना कि हम नए कपड़े पहनेंगे या रोज़ वेस्टर्न कपड़े पहनेंगे तो हम अच्छे दिखेंगे। नहीं, आप जो भी चीज़ें पहन रहे हो, जैसे कि मैं अपने ससुराल में भी हूँ तो मुझे सिर्फ सूट या साड़ी पहनना होता है, मैं वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनती हूँ यहाँ पे। तो क्या करना है उसमें आपको, यदि आप इंडियन कपड़े पहन रहे हो, सबसे पहली बात, मिक्स एंड मैच वैसा करें जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। मैंने बहुत बार देखा है अपने आस पड़ोस में, यहाँ पे मोहल्ले में, कुर्ती कुछ भी पहन लिया, पजामा किसी का भी उठा के पहन लिया, और स्टॉल तो रैंडम एक कॉमन होता है जो कि सारे सूट पे चलता है। नहीं, साड़ी में भी साड़ी पहन लिया, ऊपर से कोई भी ब्लाउज पहन लो बिना मैच किए। कॉन्ट्रास्ट में भी एक होता है ना, खिलता हुआ कॉन्ट्रास्ट होता है, और एक होता है कि जो अच्छा नहीं दिखता है। वेस्टर्न में भी टी शर्ट कुछ भी पहन लिया, पजामा कुछ भी पहन लिया, पजामा की जो लेग है वो बिल्कुल तिरछे हो चुके हैं, टी शर्ट बिल्कुल लूज हो चुकी है। यदि उस तरह का टी शर्ट और पजामा है ना, आप नाइट में वियर करो। डे में यदि आपको लगता है कि आपको कहीं आना जाना पड़ता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा कलर एंड टेक्सचर का ख्याल रखिए। बहुत ज़्यादा जो लूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पजामा जो बिल्कुल ढीली सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, वैसा नहीं पहनिए, ठीक है।
तो जो भी चीजें पहन रहे हो ना उसे कोऑर्डिनेट करके पहनो, ये बेस्ट चीज है। देखिए मेकअप एंड हेयर स्टाइल तो घर पे कोई भी नहीं करता है, मैं भी नहीं करती हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं जो कि डेफिनेटली मैं भी करती हूँ एंड आप भी कर सकते हो। और वो क्या है, सबसे पहले आप यहाँ देखो, मैंने आज मेकअप में क्या किया है, सिर्फ मैंने सनस्क्रीन लगाया है, मैंने टेल्कम लगाया है क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था, तो मैंने हल्का सा ब्लश लगाया, पता नहीं वो विजिबल हो रहा है या नहीं, बट सिंपल सी चीजें हैं। मैं यहाँ पे आपको लिख भी दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, फर्स्ट सनस्क्रीन जरूर लगाइए, दूसरा टेल्कम पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर जो भी आप कंफर्टेबल हो उससे सेट कर लो। थर्ड, एक लिप टिंट जरूर यूज करो, आपके लिप को वो मॉइस्चराइज भी रखेगा एंड हल्का सा कलर देगा तो वो अच्छा लगेगा। फोर्थ, आईब्रो जरूर शेप कीजिए। यदि आप आईब्रो नहीं भी बनाते हो ना पार्लर में तो डेफिनेटली उसको थोड़ा ट्रिम कर लीजिए। सेम आईब्रो पाउडर को मैंने अपने आईलिड में हल्का सा मर्ज किया है, तो आप ये कर सकते हो। अदरवाइज आप काजल लगा सकते हो यदि आपको पसंद है तो, क्योंकि काजल तो हम डेफिनेटली लगा ही सकते हैं, राइट। तो ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, इतना बारीक सा स्टेप है, यदि आप इसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप घर पे भी काफी स्टाइलिश दिखोगे, ब्यूटीफुल दिखोगे। हेयर की बात करते हैं तो अभी मैं सूट कर रही हूँ तो मैंने हेयर ओपन कर लिया, या बहुत गर्मी है तो मैं हाफ को फोल्ड करके ऊपर क्लचर लगा लेती हूँ या फिर एक पोनी बना लेती हूँ। लेकिन जो भी बनाइए बिल्कुल मैनेज करके बनाइए, बिल्कुल उजरा हुआ जो बाल होते हैं जो बिल्कुल ऐसे मोड़ मार के आपने रख लिया वैसे मत कीजिए। थोड़ा बहुत बाल को कॉम करके यदि आप अच्छी तरह से या तो ब्रेड बनाइए या तो क्लच लगाइए या तो पोनी कीजिए, जो भी कीजिए ना थोड़ा नीटली कीजिए। और ये छोटी छोटी सी चीजें यदि आप करोगे ना तो डेफिनेटली अपने आप को मिरर में जाके देखना और खुद देखना कि आप कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हो। तो इस पॉइंट को भी जरूर फॉलो कीजिए। नेक्स्ट, जितनी भी फीमेल हैं जो कि घर में नाइटी पहनते हैं उनके लिए ये पॉइंट है। जब भी हम नाइटी पहनते हैं ना तो एक तो बॉडी शेप बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। आप रेगुलर डेज में मॉर्निंग में खास करके नाइटी मत पहनिए, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा, आप जितना चाहो उतना खा लो, जहाँ भी जाओ आराम से रेस्ट कर लो, कोई भी आप बॉडी एक्टिविटी नहीं करोगे फिर भी लगेगा कि नहीं मैं शेप में हूँ। ऐसा नहीं करना है। यदि आप अपने रेगुलर सूट या साड़ी पहनोगे ना, ब्लाउजेस पहनोगे, तो आपको पता चलेगा अच्छा मैं पतली हो रही हूँ या फिर मैं मोटी हो रही हूँ, मुझे अपने ऊपर वर्क करना है, तो समझ में आएगा। लेकिन नाइटी में नहीं समझ में आता है। और यदि आप नाइटी में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो एंड आपको लगता है कि आपको वो पहनना ही है, तो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास मैक्सी ड्रेस का। यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ मैक्सी ड्रेसेस लेकर आई हूँ, कुछ ऐसे ड्रेसेस जो कि घर में आपको स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल दिखाएगा एंड साथ में वो जो नाइटी वाली फीलिंग है ना वो तो डेफिनेटली आपको नहीं आएगी। वो पहन के आप बाहर भी जा सकते हो, घर पे भी रह सकते हो। ओके, मैक्सी ड्रेस में भी ना बहुत सारी वैरायटी होती है। इस तरह का जो मैक्सी ड्रेस होता है जो कि ऊपर बिल्कुल इलास्टिक होता है, उससे क्या होता है आपका जो फिगर है वो बहुत अच्छा दिखता है, बिल्कुल शेप अप दिखता है। तो यदि घर पे भी आप स्टाइलिश दिखना चाहते हो तो आप इस तरह का मैक्सी ड्रेस डेफिनेटली आप ले सकते हो, जिसमें कि अपर पोर्शन बिल्कुल फिटेड होता है एंड स्लीव्स एंड नीचे का पार्ट बिल्कुल फेयर होता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील होगा। ऑल डे आप स्मार्ट स्टाइलिश तो दिखोगे ही एंड कंफर्टेबल भी रहोगे। ओके, नेक्स्ट जो मैक्सी ड्रेस का जो पैटर्न है वो है सिंपल, बिल्कुल कॉटन का आप ले लीजिए। यदि आपको 3/4 स्लीव नहीं पहनना क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो रही है, ओके, तो आप ना स्लीवलेस ले सकते हो। यदि आप स्लीवलेस मैक्सी ड्रेस इस तरह का लोगे, अगेन आप देखो फिट एंड फ्लेयर काइंड ऑफ मैक्सी ड्रेस है, टीयर्स में है, जो कि अगेन आपके बॉडी शेप को तो इन्हांस करेगा ही करेगा, साथ में आप काफ़ी ज़्यादा प्रिटी दिखोगे। आपको जिस तरह का कलर कॉम्बिनेशन पसंद है आप उस तरह का ले सकते हो। लेकिन ये जो महीन प्रिंट है ना, इससे यदि आप थोड़े से हैवियर साइड में आते हो, थोड़े हेल्दी हो आप, तो आप इस तरह के प्रिंट में स्लिम दिखोगे। ओके, तो इस तरह का भी मैक्सी ड्रेस आप रख सकते हो। नेक्स्ट जो मैक्सी ड्रेस होता है वो सिंपल ए लाइन मैक्सी ड्रेस होते हैं, जो कि स्क्वायर शेप में या फिर वी नेक में होते हैं। इस तरह के जो मैक्सी ड्रेस होते हैं ये भी अगेन इजी बिजी होते हैं, पहनो एंड यू आर जस्ट रेडी फॉर होम एंड बाहर जाने के लिए भी। ओके, तो इस तरह के भी मैक्सी ड्रेस आप ले सकते हो। खास करके मैं देखो यहाँ पे जितनी मैक्सी ड्रेस मैं चूज करना चाह रही हूँ ना, आपको बताना चाह रही हूँ, वो स्कूप नेक के होने चाहिए। यदि स्कूप नेक है यानी कि पूरा का पूरा यदि वी है या यू है या स्क्वायर है तो उसमें आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। ये वाला मैक्सी ड्रेस आप देखिए बहुत ही छोटा सा यहाँ पे फ्रिल दिया हुआ है, जिससे एक स्लीव की तरह दिख भी रहा है, और यदि आप देखोगे तो स्लीवलेस वाला कंफर्ट भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के भी मैक्सी ड्रेस के साथ आप जा सकते हो, और ये चारों मैक्सी ड्रेस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, तो आप जाके आराम से चेकआउट भी कर सकते हो। ओके, लेकिन से नो टू नाइटी, खास करके मॉर्निंग टाइम में। ओके, एंड इन सब के अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर एंड आपका बिहेवियर। देखिए बिहेवियर बदल नहीं सकता है, लेकिन हम उसे
ग्रूम कर सकते हैं, हम उसे अच्छा कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई आता है, जैसे हमारे घर में कोई आता है तो हम क्या बोलते हैं, चाय नाश्ता लगाना है, तो उसे आप कैसे मीट एंड ग्रीट करते हो, उससे आप कैसे बात करते हो, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और वो दिखाता है कि आप कितने स्मार्ट हो, कितने ब्यूटीफुल हो इनर से। क्योंकि कभी कभी ना फेस की खूबसूरती उतनी मायने नहीं रखती है जितना कि आपकी इनर की खूबसूरती। तो अपने व्यवहार में थोड़े बहुत चेंजेस लाइए। जब आपके घर कोई आता है, आप कहीं जाते हो, अपने बच्चों के पीटीएम मीटिंग में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हो, तो उस वक्त भी आपका बिहेवियर थोड़ा सा पोलाइट, थोड़ा सा हम्बल, थोड़ा सा फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि आपको खुद में भी बहुत अच्छा लगे, सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप उसे अच्छी तरह से मीट एंड ग्रीट कर रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों के पीटीएम मीटिंग में गए और बहुत ज़्यादा कैजुअल हो रहे हो, नहीं। ये थोड़ी समझदारी सबके अंदर होती भी है और होनी भी चाहिए कि यदि आप फॉर्मल जगह जा रहे हो तो वहाँ पे कम बातें करें, थोड़ा सा ज़्यादा सुने। यदि आप कैजुअली जा रहे हो तब तो आप बिंदास मस्ती कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमेशा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, यदि हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती है तो हमारा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, हमारा वे ऑफ टॉक चेंज हो जाता है, और ये हम सबके साथ होता है। तो इसे थोड़ा सा कम करना चाहिए डेफिनेटली एज पर द टाइम। जिस तरह से हम बड़े हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उसके बारे में बाद में आप बता सकते हो, लेकिन इंस्टेंट यदि आप अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज कर लोगे तो वो आपको दिखाता है कि आप बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हो, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो। बॉडी पोस्चर स्ट्रेट रहना है, हमेशा ऐसे ढीला ढाला लीन होकर बात नहीं करना है, स्ट्रेट रहना है, एक अच्छे से स्माइल रखनी है अपने फेस पे, कॉन्फिडेंट रहिए एंड देखिए आपकी पर्सनालिटी कितनी प्यारी लगेगी। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट। यदि आप इन सारे पॉइंट का ख्याल रखोगे तो डेफिनेटली आप अपने अंदर काफ़ी विजिबल चेंजेस देखोगे। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए एंड बताइए कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।